बहुत ट्रिप कर रहा है जी आज लाइट। आप लोग के घर में भी कर रहा है ट्रिप? नहीं, सुबह से हमको लगता है 15-20 बार ट्रिप कर गया होगा। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? यूट्यूब। ग्रेट। देखो कभी कभी वेबसाइट में कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है, मतलब डोमेन होस्टिंग को लेके। किस किस टाइप का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है? मान के चलो कि आपका डोमेन कहीं और होस्टेड था, अब आप उसको ट्रांसफ़र करने का ट्राई कर रहे हैं। समझे क्या बोले? डोमेन पहले कहीं और होस्टेड था, अब उसको ट्रांसफ़र करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है। अब जैसे ये वाला जो डोमेन है, ये हम लोग का होस्टिंजर पे था। अब होस्टिंजर का हम लोग सर्विस यूज नहीं करते हैं, ठीक है? तो उसको सारा डोमेन उसका लगभग हम लोग ट्रांसफ़र कर चुके हैं, ये डोमेन फिर बच गया है। अब ये डोमेन एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, ग्रेस पीरियड में है, ठीक है, और अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे मोबाइल नंबर पोर्ट हो जाता है ना, एयरटेल से BSNL, फिर डोमेन भी ट्रांसफ़र हो जाता है एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरा सर्विस प्रोवाइडर पे। राइट, तो ये सब भी होता है। अब इसमें क्या, फिर दोनों लोगों का चैट सपोर्ट को दोनों लोग का चैट सपोर्ट को तंग कर रहे हैं, करके देखिए क्या होता है। बहुत लोग इसी का फायदा उठा के ना डोमेन मतलब अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर लेते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, एक्सेस सबके पास नहीं होगा, एक ट्रांसफर कोड होता है, ठीक है, एक ट्रांसफर कोड होता है मतलब। और आप जो अपना जहाँ से भी डोमेन लिए हैं, तो वहाँ पे आपको अनलॉक करना पड़ता है ट्रांसफर इनेबल करने के लिए, कि हाँ भाई अब हम चाहते हैं इसको ट्रांसफर करना। एग्जाम्पल के लिए देखिए, डोमेन लॉक है ये, अगर हम लॉक कर देंगे तो अब इसको कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। ये अनलॉक करना होगा और ये कोड चाहिए आपको, तब जाके आप ये कर सकते हैं, तब जाके ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। कॉल किया कोई बिजनेस पर्सन को, ठीक है, नहीं उनको आइडिया है, ठीक, वहाँ पे कोड आ रहा होगा बता दीजिए, तो ऐसे करके हो जाता है, मतलब बहुत टाइम हो जाता है। फिर आप ही का डोमेन आपको देने के लिए फिर रैंसमवेयर लेते हैं, ठीक है, फिर औती लेते हैं आप ही का डोमेन आपको देने के लिए, तो ये सब टाइप का भी चीज़ें होती हैं। देखो, अवेटिंग रिलीज। छोड़ो इसको, हम लोग यूट्यूब देख रहे थे, एक बार देख लेते हैं उसको। तो यूट्यूब पे अगर अपना कंटेंट आपको ग्रो करना है, तो दो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? दूसरा, दूसरा है AVD। AVD स्टैंड फॉर एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ठीक है।
वॉच टाइम सारा एवरेज को जोड़ देंगे तो मिला के बन जाएगा वॉच टाइम। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, सीटीआर और एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अगेन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो एक कल एक साइकिल भी दिखाए थे। लेट से आपने कोई वीडियो अपलोड किया, यूट्यूब इनिशियल उसको 100 इम्प्रेशन देता है, ठीक है, यूट्यूब इनिशियल 100 इम्प्रेशन देता है, ठीक है, और आपका सीटीआर जो है वो लेट से 20% है, तो आपका 20 व्यू आएगा, ठीक है। अगेन ऐसा अगर होता है तो यूट्यूब इसको और पुश करेगा और पुश करेगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है 1000 लोगों तक पहुंचे, आप 20% मेंटेन करते हैं 200 व्यू हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसी टाइप से फिर यूट्यूब इसको और पुश किया, 10,000 तक ले गया, 10,000 तक ले गया, 20 मेंटेन किया तो इस पर 2000 व्यू हो जाएगा। एंड लाइक दिस ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम लेट से आपका 3% सीटीआर है, तो आपको कितना व्यू आएगा। फिर यहाँ पे भी मान के चलो कि आप 3% ही रखते हैं, तो आपका कितना व्यू आएगा, सॉरी ये वाला है, ठीक है, तो 30 व्यू आएगा, ठीक है। अगेन चलो एक बार यूट्यूब फिर से हिम्मत किया कि चलो और ये करते हैं आप, लेकिन 3% ही सीटीआर मेंटेन करते हैं, तो कितना व्यू हुआ 300 होगा ना, 10,000 का 3% 300 होगा ना। तो अब इसके बाद फिर यूट्यूब इसको एकदम आगे पुश नहीं करेगा। कल डेटा भी दिखाए थे जिससे ये चीज का रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल एक क्वेश्चन पे छोड़े थे कि आप क्या करेंगे कि आपका क्या हो, वॉच टाइम बढ़े। आप क्या करेंगे कि आपका एवीडी बढ़े, ठीक है। चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि लाइक आपको जिनसे भी compete करना है उनके पास प्रॉपर सेटअप है। प्रॉपर को अगर डिफाइन करें हम लोग, प्रॉपर को अगर डिफाइन करें तो उनके पास बहुत हैवी कैमरा है, अच्छा एडिटर है और प्रॉपर स्क्रिप्ट करने के लिए लोग हैं, और आपको उतना नॉलेज नहीं है और आप उनसे compete कर रहे हैं, तो कैसे compete करिएगा, इस क्वेश्चन पे छोड़े थे। तो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा स्टडी किए, कोई नहीं किए आपको बोल रहे रूपाली, नहीं किए। हम्म 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 हाँ, लेकिन द मोरल ऑफ द स्टोरी इज की अच्छा का डिफिनेशन क्या है, यही हम लोग थे ना, ठीक है। अब सुधार को डिफाइन कीजिए, जैसे सोचिए 5 मिनट सोचिए, सबको 5 मिनट सोचिए, उसके बाद फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हम्म क्या करेंगे, अच्छा कंटेंट कैसे बनाएंगे, अच्छा का मतलब क्या है, अच्छा कंटेंट। तो लोग तो देखो देखना चाहते हैं, एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हाउ टू लूज वेट एग्जांपल के लिए। तो जो भी लोग मोटा है वो देखना चाहता है हाउ टू लूज वेट, ठीक है। आप भी उस वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आपके अलावा भी तो 100 क्रिएटर और डाले हैं, और जो बाकी जो 100 क्रिएटर डाले हैं, 100 क्रिएटर का बेहतर प्रोडक्शन क्वालिटी है, बेहतर वीडियो क्वालिटी है, उनके पास बेहतर रिसोर्सेस है आपसे बेहतर वीडियो बनाने के लिए, आप कैसे उनसे कम्पीट करिएगा। उनके पास थंबनेल साइंटिस्ट है जी, 50,000 रुपये एक थंबनेल मतलब पर मंथ दे रहे हैं थंबनेल बनाने के लिए। फिर टाइटल सही को फिर डिफाइन कीजिए ना, सही में क्या कीजिएगा।
लेकिन देखो, दिस इज नॉट अ सीक्रेट ना, एवरीवन विल डू दैट ओनली। कैसे अच्छा कीजिएगा बाबू, 5 लाख का कैमरा फिर आपके पास खूब होगा तो 40-50 हजार रुपया कैमरा होगा। एडिटिंग भी आप अपना लैपटॉप से 4K नहीं कर पाइएगा, वो 8K में वीडियो एडिट करके डाल सकता है। कैसे compete करिएगा? सवाल समझ रहे हैं सारे लोग? समझ रहे हैं सारे लोग? तो देखिए, एक चीज है जिस पे आप compete कर सकते हैं। शेयर माय स्क्रीन। क्यों? ये एरिया है जहाँ पे आप compete कर सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव नीफ है। क्यों कॉम्पिटिटिव नीफ है? क्योंकि इसमें आपका कंपटीशन सारे डिजिटल मार्केटर्स है। कुकिंग का आप चैनल चलाते हैं, अगर लेट से कुकिंग का कोई चैनल बना रहे हैं, ट्रैवल का कोई भी आप चैनल बनाए हैं, आप इंग्लिश सिखाने का कोई चैनल बनाया है, तो आपका कंपटीशन रहेगा ट्रैवल व्लॉगर से, जो कुकिंग कर रहे हैं उनसे, ठीक है, और या जो ट्रैवल कर रहे हैं उनसे। तो दे डोंट नो मच अबाउट द डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग नीफ में है तो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव नीफ है, क्योंकि सारे डिजिटल मार्केटर से ही कंपटीशन है। तो बेसिकली एक चीज मैंने यहाँ पे देखा, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब तो करेंट का हम नहीं जानते हैं कि क्या स्थिति है, बट ये तो लेटेस्ट है। हम दिखाना चाहते हैं अपना पुराना वीडियो, हम ये वाला वीडियो बेसिकली दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एक टाइम पे ये टॉप पे हम लोग का रैंक करता था। फेसबुक एड्स का कितना पैसा लगता है, ये देखो, मैं सर्च करूँ फेसबुक एड का कितना पैसा लगता है, और ये वन ऑफ द टॉप रैंक कीवर्ड था। हम ये वीडियो भी दिखाएंगे, पूरा तो नहीं, थोड़ा सा जरूर दिखाएंगे। फेसबुक, आई डोंट वांट टू सी माई सेल्फ लाइक दिस, बट एड्स का कितना पैसा चार्ज करती है? अगर आप फेसबुक पे अपना प्रोडक्ट या सर्विस एडवर्टाइज करना चाहते हो तो उसका कितना पैसा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज की ऑडियो भी देखोगे तो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। और बेसिकली लॉकडाउन में शूट हुआ था, इक्विपमेंट सारा यहीं पे था, टाइम पास वीडियो था, ठीक है। एंड ये कैटेगरी फेसबुक एड्स का कितना पैसा लगता है, ठीक है, हाउ मच फेसबुक चार्ज फॉर एड, तो ये बहुत नीश टॉपिक है, समझ रहे हैं? नीश टॉपिक है। मतलब इट्स नॉट कि मनाली कैसे घूमना है या मनाली के लिए टिकट कैसे बुक करना है, वो जनरल टॉपिक है। जनरल क्या कोई भी देख सकता है। फेसबुक ऐड का कितना पैसा लगता है, कोई रैंडम आदमी नहीं देखेगा, ठीक है। तो स्टिल आई गॉट लगभग 45,000 व्यू इन दिस, ठीक है। इट्स नॉट बिकॉज कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा है, इट्स बिकॉज अगर इसको देखेंगे अच्छे से, अगर देखेंगे इसको, तो मैंने सर्च किया कि फेसबुक ऐड का लगता है, ठीक है। अब मेरे अलावा और कोई इस टॉपिक पे वीडियो ही नहीं कर रहा है। ये वाला देखिए, तो ये भी मेरा ही वीडियो है, ठीक है। और ये देखिएगा तो अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मतलब हम सर्च क्या किए, और ये क्या वीडियो है, हाउ टू रन फेसबुक एड विथ स्मॉल बजट, ठीक है। तो रिलेटेड नहीं है ना, ठीक है। दैट इज द रीजन कि मेरा ये वीडियो एक टाइम पे चल गया, ठीक है, और अगेन मेरा ये वाला वीडियो भी आ रहा है, क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे नहीं, कीवर्ड पे नहीं करना है कि, मतलब कीवर्ड पे डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें दिखाएंगे। गूगल एड्स का कितना
अगेन यहाँ पे देखोगे तो लगभग 1 लाख व्यू हम लोग पहुंच चुके हैं इस टॉपिक पे। गूगल ऐड का कितना पैसा लगता है, अगेन बहुत नीश टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नीश टॉपिक है। दिस गाई ट्राई टू कॉपी मी एंड इसको भी ठीक ठाक व्यू आ गया, बट ठीक है। द रीजन, फिर ये एक और वीडियो हम डाले थे, इसमें बहुत डिटेल गूगल ऐड का कितना पैसा लगता है। तो द रीजन मेरा ये वीडियो चल गया क्योंकि इस टॉपिक पे और कोई वीडियो ही नहीं है। इस टॉपिक पे और कोई बड़ा चैनल का वीडियो ही नहीं है। अब ये हमको पता चल गया, तो ये पता चल गया तो देखिए अब हम फिर और चीज़ें ट्राई किए। यूट्यूब ऐड का कितना पैसा लगता है, फेम, ये अगेन इस पे भी लगभग 44,000 व्यू आ गया, राइट। अगेन फिर ये भी ट्राई किए। हमको लगता है कि इस पे भी लगभग मेरे 10,000 व्यू आ गया। इंस्टाग्राम ऐड, रीजन ये नहीं है कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा है, मेरा वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं है। रीजन ये है कि मेरे वीडियो के अलावा इस टॉपिक पर और कोई वीडियो ही नहीं है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छा नहीं भी अगर रहेगा, कंटेंट क्वालिटी आपका अच्छा भी नहीं रहेगा, लेकिन आपके अलावा और कोई कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर सामने वाले के पास कोई ऑप्शन बचता है? नीड टू वॉच यू, ठीक है। कंटेंट अवेलेबिलिटी, इस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखोगे तो कुछ फिर मैंने इतना करने के बाद थोड़ा हमको आइडिया लग गया, तो कुछ कॉम्पिटिटिव कीवर्ड भी मैंने पकड़ा, जैसे वेबसाइट, देखो वेबसाइट बनवाने का कितना पैसा लगता है, ये टॉपिक पे भी फिर मैंने वीडियो किया। तो अगेन यहाँ पर भी देखो, मैं शॉर्ट्स में भी टॉप में आ रहे हैं, लॉन्ग में भी टॉप में आ रहे हैं, तो लॉन्ग में लगभग 2.5 लाख व्यू हो गया है, ठीक है। अगेन मोस्टली ऑर्गेनिक है, एंड इस अकेले अकेले वीडियो से हमको लगता है कि 200-300 क्लाइंट आए होंगे, कम से कम 200 क्लाइंट आए होंगे, ठीक है, वेबसाइट बनवाने के। तो अगेन द रीजन, अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे भी मैंने काम किया, एंड यहाँ पे मेरा ये वीडियो चल गया, ठीक है। अब जैसे एक और चीज है, जैसे वेबसाइट बनवाने का हो गया ना, वैसे ही देखिए फिर ई कॉमर्स वेबसाइट कितना पैसा लगता है, तो अगेन ये भी मेरा ही वीडियो है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या किए, ठीक है। पहले हमको पता चला, ठीक है, कि कितना पैसा लगता है, ये नहीं, इस पे काम करते हैं, और फिर इसमें फिर जो भी टॉपिक्स पे देखें कि उतना कंटेंट नहीं है, उस पे हम वीडियो बना दी, एज सिंपल एज दैट। समझ पा रहे हैं? तो अगर compete करना है तो आपको स्टार्ट में कंटेंट अवेलेबिलिटी पे काम करना चाहिए, ऐसे टॉपिक पे वीडियो करना चाहिए जिस टॉपिक पे और लोगों का वीडियो नहीं है, राइट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सर्च करके कीवर्ड पे जो भी आइडिया दिमाग में आया, तो सबसे पहले सर्च करेंगे, देखेंगे कि वीडियो है कि नहीं, नहीं है तो यू विन, स्टार्ट करिए। गॉट इट? समझ रहे हैं? सिंपल तरीका। कस्टमर का इंटरेस्ट तो डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारा चीज जो है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना मतलब कॉमन सेंस और थोड़ा सा मतलब अपना गट पे बिलीव करना पड़ेगा कि ये तो लोग सर्च करते ही होंगे। अब जैसे कितना ऑब्वियस बात है, अब गूगल ऐड का कितना पैसा लगता है, अगर ये बात हम बोले का, अरे नहीं, बहुत कॉमन नहीं, आप वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा इनोवेट करना होगा। अब धान कैसे रोपते हैं, दिस कैन बी अ, राइट, दिस कैन बी अ कीवर्ड जिस पे आप काम कर सकते हैं, राइट, ठीक है। डेफिनेटली आई कैन हैव डैम श्योर कि कोई वीडियो आपको होगा जरूर, ठीक है, लेकिन
टारगेट करके इस कीवर्ड पे तो नहीं कोई ये बनाया होगा जो इस टाइप से क्वेश्चन आंसर कर रहा हो, ठीक है। नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे मुझे कस्टमर को भी देखना है ना, जैसे कीवर्ड तो ठीक है, लेकिन मुझे मुझे कहाँ से मुझे मिलेगा ऑडियंस, वो भी तो ये तो देखना है, लेकिन स्टार्ट में आपको इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ना कि कीवर्ड। हाँ, जो मतलब कीवर्ड भी नहीं, जो टॉपिक पे आप वीडियो करने जा रहे हैं ना उस पे कंपटीशन नहीं हो, क्योंकि स्टार्ट सिंपल सा बात है ना, आप बहुत ज्ञान का बात कर रहे हैं लेकिन आप अभी आपका वो अथॉरिटी नहीं है, तो आपका ज्ञान का बात कोई नहीं सुनना चाहेगा। सिंपल सा बात है। कोई फिजूल का बात कर रहा है लेकिन पर्सन एक अथॉरिटी पे बैठ के फिजूल का बात कर रहा है, तो लोग सुनना चाहेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आज के डेट में अगर सलमान खान फोकट का कुछ एकदम बेकार बात भी करे तो लोग एकदम लाइव उसको सुनेंगे, राइट? आप सलमान खान ब्रांड है सर। या राइट, उसका ऑथोरिटी है वो, ठीक है। द सेम गोज विथ ऑनलाइन और इंटरनेट पे भी सेम चीज है। आप स्टार्टिंग में बहुत डीप डीप बात बोलेंगे, ऐसा बात बोलेंगे जो शायद किसी और को नहीं भी पता है, लेकिन अगेन आपको कोई जानता नहीं है, आपका ऑथोरिटी नहीं है, आपका फेस वैल्यू नहीं है, तो लोग आपका बात नहीं सुनना चाहेंगे। सेम टॉपिक पे अगर मुझे कोई नॉन यूट्यूबर है तो हम उसी का वीडियो देखना चाहेंगे, राइट? ठीक है। लेकिन कोई ऐसा मैं एक टॉपिक है। एग्जांपल देना चाहूंगा। गो अहेड। सर मेरी एक फ्रेंड है, वो मतलब हमारी बैचमेट थी, तो उसका हस्बैंड उसके जॉब कर मतलब पहले यूएस में थे उसके हस्बैंड, हम्म फिर वो जो रिसेशन हुआ था सर तब वो आ गए थे इंडिया, तो हम्म तब उसका हस्बैंड सेटल किए, तो वो साथ में रहने लगी। हम्म तो वो भी टेक्निकल साइड से थी। हम्म फिर उसने क्या किया ना सर कि उसने जो क्रीम ब्रीड का हम्म उसने क्या स्टार्ट किया था सर, हम्म अभी वो हम्म तो यूट्यूबर बन गई है। हम्म तो वो क्या करती है, जैसे उसका कभी चेचक हुआ था सर फेस हम्म में, हम्म तो उसी चेचक जो फेस है ना उसी को दिखा के फिर अपना जो फेस है हम्म उसी उसको करके मतलब ऑलमोस्ट वो तो हम जानते हैं कि उसको चेचक हुआ था, हम्म तो वो उसी से तो काफी उसका सर व्यू आ गया है। वो हम्म स्टार्टिंग में बहुत कम था, लेकिन इतना साल में हमको लगता है सर 10 साल हो गया सर, 10 साल 10 हाँ, तो तब जाके उसका मतलब यूनिक नीश भी हो गया ना, बहुत यूनिक प्रोडक्ट भी तो हो गया, बहुत यूनिक नीश भी तो हो गया। अब एक बार जब फेस वैल्यू बन गया तो अब आप कोई भी टॉपिक के बारे में बात करें ना तो लोग सुनना चाहेंगे, लोग एक बार आपका भी व्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। मे बी अब वो सनस्क्रीन के बारे में भी बात कर सकती हैं, वो अब फेस को और कैसे आप यंग बना सकते हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन एट द डे वन अगर वो काम वो करती तो कोई सुनने में इंटरेस्ट। नहीं। हाँ उसको लग गया सर 10 साल लग गया उसको, मतलब अभी मतलब वहाँ पीक में जाती है, जैसे गूगल उसका यूट्यूब का होता है ना सर हम्म सर्च, हम्म 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 तो उसमें जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लाइक एट द स्टार्ट में आप उसी टॉपिक पे काम करें जिस पे कंटेंट कम है या कंटेंट है ही नहीं, बड़ा यूट्यूबर का तो एटलीस्ट कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। अब सोचो ना, सेम टॉपिक पे अगर ध्रुव राठी वीडियो डाल देता है, सेम टॉपिक पे रणवीर अलाहाबादिया वीडियो डाल देता है, विवेक बिंद्रा वीडियो डाल देते हैं, तो डेफिनेटली मेरा वीडियो नहीं आएगा, श्योर है, ठीक है। ऐसा कीवर्ड सर्च करना जो मैक्सिमम लोग सर्च करते हैं, जैसे सर अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह है वो तो मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड देखता होगा प्रोडक्ट में, उस टॉपिक में। बिल्कुल जो आप बोल रहे तो हैं, ऑडियंस जो मतलब ऑडियंस मतलब उससे ऑडियंस देखता है एक बार ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह पे, स्किन केयर वगैरह पे। हाँ, देखिए टीवी वाला टाइम तो अब इंटरनेट ऑक्यूपाई कर लिया ना, टीवी पे जो आदमी टाइम स्पेंड करता था वो टाइम आदमी इंटरनेट पे स्पेंड करता है, तो अगेन डेफिनेटली अगर आप कुछ भी इस टाइप का चीज कर रहे हैं तो लोग देखना चाहते हैं। और अगेन क्योंकि सास भी कभी बहू है थी, ठीक है, और वर्सेज गोपी बहू, छोटी बहू, ये वो दिस दैट, जो लोग ये टीवी पे देखते थे वो इंटरनेट पे भी लोग देखते हैं, राइट? ठीक है। दूसरे का घर तो का सर झगड़ा तो लोगों को देखना ही है, ठीक है। मार्केट भी बहुत है ना सर, ये सब चीजें मतलब देखने वाले कस्टमर का बात बिल्कुल, कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट का मार्केट भी बड़ा है ना, इंटरटेनमेंट का मार्केट बहुत बड़ा है। कंपेयर कीजिएगा अगर एजुकेशन से या कोई भी और चीज से, तो इंटरटेनमेंट सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है। ग्रोथ भी है, सब चीज है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, एक लाइन में अगर कंक्लूड करें तो ऐसा टॉपिक पे वीडियो कीजिए जिस टॉपिक पे वीडियो है ही नहीं, ठीक है। अब ये थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तुरंत से ऐसे नहीं अचानक से पता चल जाएगा, लेकिन आप जो भी इंडस्ट्री में उसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा, 3-4 मंथ, तो दिमाग में आइडिया क्लिक करने लगेगा, अच्छा इस टॉपिक पे वीडियो नहीं है। वंस एक बार वो नीश फिगर आउट हो गया तो फिर सिमिलर आप बहुत सारा वीडियोज फिर कर सकते हैं। इससे जरूरी है क्या हम जो सर्च करके या जो टाइटल डाल के हम बनाए वो लोग भी सर्च करके आए, जैसे आपका तो सिंपल
गूगल एड्स कैसे नहीं तो देखो अब ध्यान से, अगर मैं इसको गूगल कीवर्ड प्लानर पे सर्च करूंगा कि क्या ये टॉपिक लोग सर्च करते हैं, तो दिखेगा कि कोई लोग नहीं सर्च करता है। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे अपना गट पे हम बिलीव किए कि हाँ ये तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता ही होगा। स्टिल इसका सर्च वॉल्यूम नहीं है, सर्च वॉल्यूम 10 भी नहीं होगा मंथली का, ठीक है, 100 भी नहीं होगा मंथली सर्च वॉल्यूम। मंथली सर्च वॉल्यूम नहीं है तब भी 50,000 के 1 लाख के आसपास व्यू हो गया। 5 साल में तो लगभग 20,000 पर ईयर व्यू आया है। अब 20,000 पर ईयर व्यू आया है तो 1 साल में कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा, गूगल ऐड का कितना पैसा लगता है? 30-40 हजार लोग को मैक्सिमम ये क्वेश्चन दिमाग में आता होगा। तो जितने भी लोगों को 1 साल में ये दिमाग में क्वेश्चन आया गूगल ऐड का कितना पैसा लगता है, उसका 50% ऑडियंस हमको देखा है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो अगेन आपको कुछ कुछ बेट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। और स्टार्ट में तो ये भी नहीं था चल था, ठीक है, स्टार्ट में ये भी नहीं था। रिकमेंडेशन से भी इसमें बहुत सारा व्यू आया है, रिकमेंडेशन से भी बहुत सारा व्यू आया है। जो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई और वीडियो देख रहे हैं अपना बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करें, लेट्स से ऐसा कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे यूट्यूब कैन रिकमेंड दिस, राइट? ठीक है, तो वहाँ से ही बहुत सारा व्यू आया है। तो ये थोड़ा सा तो वहाँ पे आपको अपना इंट्यूशन पे भी बिलीव करना पड़ेगा, बट इस टाइप का ट्रिक आने में थोड़ा सा तो टाइम दिमाग में चाहिए होगा। जैसे एक और लाइन आपको बताएं, ये लाइन, दिस इज द रीजन आई मेड माई I made a lot of money because of this line only. Hmm. सर वो पॉडकास्ट के बारे में बताइएगा। Hmm. नहीं, it's not about podcast, it's about this line. मतलब उसके बारे में भी बताइएगा, पॉडकास्ट के बारे में भी। या लाइक पहले ये देखते हैं उसके बाद we will move. ठीक है सर। Start your grocery business without huge investment. This is the line ना, जो लाइक ये वन ऑफ, हमको लगता है कि ये अगर मॉनेटरी टर्म्स में इस लाइन को वैल्यू करे तो ये 5 सीआर से ज्यादा का एक लाइन है। कॉपीराइटिंग, स्टार्ट में पहला लेक्चर में बोले थे कॉपीराइटिंग इज द स्किल जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्किल है। अब ये एक लाइन का वर्थ मेरा लाइफ में 5 करोड़ से ज्यादा का, समझ रहे हैं? ठीक है, वैसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि अरे ऐसा क्या है, ठीक है, बट एक्चुअली इस लाइन का वर्थ इससे ज्यादा है, ठीक है। whenever I like I'm not sure about today but even हमको लगता है आज भी अगर हम इसको जाके सोशल मीडिया ग्रुप्स में डालेंगे तो शाम तक मुझे 10-15 लोग जरूर इंक्वायरी या कमेंट कर देंगे। अगेन इंटरनेट पे भी इट गॉन लाइक क्रेजी, लाइक यूट्यूब पे भी इट गॉन लाइक क्रेजी, बहुत ज़्यादा। ये तो अगेन इस टाइप का अगर कोई आप लाइन डिस्कवर कर पाते हैं, अगेन एक दिन में मैजिक नहीं होगा, यूनिट बहुत सारा टाइम आपको लगेगा इस टाइप का कुछ लाइक डिस्कवर करने में। लेकिन अगर इस टाइप का कोई मैजिक लाइन आप डिस्कवर कर पाते हैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने यूट्यूब के लिए, तो आपको ये भी बहुत आउटपुट देगा। अगेन ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, तो यस ये है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉडकास्ट के बारे में क्या बोल रहे थे, पॉडकास्ट के बारे में? सर उसका भी कैसे मैं वो नहीं देखिए, देखिए सिंपल सा बात है, पॉडकास्ट एकदम बिल्कुल शुरू मत कीजिए। वाई आई एम सेइंग दिस, फिर तो जानना। इसलिए हम बोल रहे हैं, देखिए पॉडकास्ट बिल्कुल भी शुरू मत कीजिए। जितने भी पॉडकास्टर है ना, वो पॉडकास्ट करके फेमस नहीं हुए, ठीक है, वो फेमस हुए फिर पॉडकास्ट शुरू किए। क्या बोले हम? फिर पॉडकास्ट शुरू किए। आप सोचिएगा कि हम वो आज जो कर रहे हैं वो करके हम फेमस हो जाए, आप नहीं हो पाइएगा, ठीक है। आपको कोई जानता ही नहीं, आप किसी से क्या बात कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, अनटिल आपका कोई वैल्यू नहीं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, रणवीर लाहवादिया बेसिकली इस पे वीडियो करता था, फिटनेस पे और ड्रेसिंग सेंस पे, इन सब चीज़ों पे वीडियो करता था। ये भी बिजनेस टिप्स पे राजफिमानी वीडियो करता था, ठीक है। नाउ दे स्टार्टेड पॉडकास्टिंग। ये फेमस न्यूज रिपोर्टर, वेरी फेमस न्यूज रिपोर्टर, इन्होंने अपना लाइक यूट्यूब स्टार्ट किया जिसमें पहले पॉलिटिकल रैली और फिर न्यूज कवर करते थे। अब ही स्टार्टेड पॉडकास्ट, सेम विथ कर्ली टेल्स ऑल्सो। लाइक ये तो फराह खान का तो फिर कहानी ही अलग है, ऑलरेडी शी इज वेरी फेमस, तो वो कुछ करेंगे तो लोग देखेंगे। अब वो
बिग ब्रांड है सर बिल्कुल ठीक है। अब तो इस पे तो बात ही करना ही नहीं है, तो कुछ भी पोस्ट करेंगे तो लोग देखेंगे, बट बाकी जितने भी पॉडकास्टर हैं वो फेमस कोई और चीज़ पे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया है। आप उल्टा करना चाहेंगे, अगेन पॉडकास्ट बहुत एक्सपेंसिव भी है, मतलब प्रोडक्शन वाइज देखें तो पॉडकास्ट का प्रोडक्शन बहुत महंगा है। क्यों? 2-3 कैमरे का सेटअप चाहिए, एडिटर चाहिए उस लेवल का जो अच्छा आउटपुट निकाल पाए, कैमरा के पीछे 2-3 लोग चाहिए, बहुत महंगा सेटअप है। लाइक हम लोग किए थे, हम लोग पॉडकास्ट ये किए थे, तो लाइक एक और चैनल है हम लोगों का जिस पे हम लोग स्टार्ट किए थे ये आई एम एबल टू शो यू व्हिच अकाउंट। हमको क्वालिटी अच्छा चाहिए था, हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, तो अच्छा शेयर करूंगा। प्रिंस के बारे में बताऊं तो प्रिंस मेरे स्टूडेंट रहे, इनको मैंने पढ़ाया है। एंड प्रिंस 150 रुपए का लोगो बनाने से अपना करियर का स्टार्ट किए थे, एंड इन्होंने अपने करियर में 8 फिगर का करोड़ों का डील भी क्रैक किया है। तो नॉट गोइंग टू प्ले द होल वीडियो, बट अगेन इस लेवल का हमको बेस्ट क्वालिटी चाहिए था, तो हम अपने यहाँ फिर किए ही नहीं, हम एक एजेंसी को हायर कर लिए, पर वीडियो का वो 20,000 पर वीडियो वो चार्ज की, ठीक है। ये स्टूडियो उसी का है सर और स्टूडियो उसी का है, हाँ बिल्कुल। अब लेकिन ये भी है, आप सोचो कि इस टाइप का इन्वेस्टमेंट क्यों आपको करना पड़ेगा जो अगर पॉडकास्ट का सोच रहे हैं तो, क्योंकि आप एक साथ सब चीज़ नहीं मैनेज कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू लेना है तो आपका दिमाग क्वेश्चन पे, सामने वाले को पूछने पे, एक्ट करने पे आपका दिमाग होना चाहिए, ठीक है। अब एट द सेम टाइम हमको एक्ट भी करना है, हमको ये भी देखना है कि कैमरा सही से चल रहा हो, ऑडियो सही से चल रहा हो, जो शूट करने वाला है वो ऑफिस उस दिन आना चाहिए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? टीम वर्क है पूरा हाँ, टीम वर्क तो डेफिनेटली है, लेकिन अब बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है यार, आज तो वो छुट्टी मार दिया और आज उसको आना है करके, तो फिर वो मैं चाह के भी वीडियो पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैड दिस एजेंसी एंड लाइक दिस गाइज वर्क रियली वेल। हम लोग के पास रिसोर्सेस है, नॉलेज भी हम लोग पहले किए हैं पॉडकास्ट टाइप वीडियो, बट इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग पूरा आउटसोर्स किए थे। लास्ट में बोले तो 1 से 2 महीना और दे दीजिए। अगर इसमें नहीं होगा ना तो फिर आप जो बोलिएगा जो कर रहे तो वही करेंगे। जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे जिसके साथ हम क्या बोल रहे और स्टूडियो अच्छा है सर इसका इनका हैं? स्टूडियो अच्छा है, वहाँ की एजेंसी रांची का ही एजेंसी है। इफ़ यू नीड तो मुझे डीएम करना, मैं शेयर कर दूंगा कॉन्टेक्ट। इज वन ऑफ माय वेरी डियर, ये तो अगेन फॉर फन वाले आपकी फर्स्ट अर्निंग कितने दिन बाद हुई? मैं ये नहीं सोचता हूँ कि होगा कि नहीं होगा। हाईएस्ट अर्निंग 1 मंथ में कितना होगा? तो इसमें आपकी कमी है, प्रोसेस में कमी नहीं है। कितने दिन आपने ये स्ट्रगल किया था तब जाके पहला क्लाइंट बैक हुआ? अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कमी है। एट दैट पॉइंट मैंने नहीं सोचा था कि मैं बट हम पॉडकास्ट का जो कहानी बताएं, ठीक है, पॉडकास्टर जितने भी हैं वो फेमस किसी और चीज़ से हुए हैं, फिर वो उन्होंने पॉडकास्ट किया सर है। आप अच्छा कर रहे थे हाँ, अभी भी कर ही रहे हैं हम लोग कुछ ना कुछ तो करके, बट ये है। वीडियो अपलोड करने का बोले थे, हाँ एक लैपटॉप चाहिए जिस पे वीडियो एक रेडी हो टू अपलोड। एक्सपोर्ट किए रूपाली आप? नहीं किए? नहीं किए एक्सपोर्ट किए? आप एक्सपोर्ट किए हैं अंकित? नहीं किए हैं? आप किए हैं? आपका सर जो कनेक्ट, वो बना उसको डाल दीजिए अच्छा दीजिए रूपाली अपना लैपटॉप, अपलोड उनका कर देंगे। एक भी प्रोजेक्ट नहीं रेडी किए। दो चीज करेंगे, एक पूरा ना फ्रेमवर्क बना देंगे जिसको आप कॉपी पेस्ट करके कोई भी वीडियो के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क पूरा बना देंगे, लाइक कोई दिक्कत नहीं है, उसी को यूज कर लेंगे। तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं सबसे पहले ऑनलाइन के लिए, मीट.गूगल
gmail.com/q eq माइनस ऐसे ही कुछ है। यस, तो या यहाँ पे जाना है आपका यूट्यूब। जीमेल लॉगिन नहीं है आपका यहाँ पे? नहीं, हम यहाँ पे है जीमेल लॉगिन। आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए, और जीमेल लॉगिन करने के बाद जब फर्स्ट टाइम यहाँ क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, सर दूसरा चाहिए। आप जब अपना जीमेल लॉगिन करेंगे और ऐसे फर्स्ट टाइम जब क्रिएट करेंगे, ठीक है, अपलोड वीडियो करेंगे, और अगर आपका चैनल नहीं बना हुआ रहेगा, अगर कोई भी आपका चैनल नहीं बना हुआ है, तो आपसे ये आपका चैनल का नाम पूछेगा और आपका यूट्यूब चैनल बन जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन आने से पहले एक स्क्रीन आएगा जहाँ पे चैनल का नाम पूछेगा और बन जाएगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा अपलोड वीडियो, जैसे ये है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, एक वीडियो, लेट्स से मुझे ये वाला वीडियो अपलोड करना है, तो मैं इसे अपलोड करता हूँ। ओपन, ठीक है। अब देखो, टाइटल लिखने का ना, टाइटल लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मूला है। प्रॉपर फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले टाइटल में होना चाहिए आपका क्लिक बिट टेक्स्ट। क्लिक बिट कहने का क्या मतलब है? क्लिक बिट किसको बोलते हैं? क्लिक बिट किसको बोलते हैं? क्लिक बिट का सिंपल सा मतलब है ऐसा चीज जिसको देख के आदमी क्लिक कर दे। ठीक है, बेट जानते हैं ना, मछली पकड़, बंसी जानते हैं? बंसी से मछली पकड़ा जाता है, तो बंसी में क्या लगाया जाता है? हाँ, हुक में क्या लगाया जाता है? चारा। तो बेट इज चारा, राइट? तो क्लिक बेट, क्लिक ऐसा टेक्स्ट जिसको देखते के साथ आदमी क्लिक कर दे। सेकेंड वाला जो ये है, उसमें अपना आपको अगर कोई कीवर्ड पे काम कर रहे हैं आप, तो वो कीवर्ड आपको लिखना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज तो आपको करना ही करना चाहिए। बाकी ये जो तीसरा करें ये ऑप्शनल है, मर्जी है तो आप करिए, नहीं मर्जी है तो मत करिए। अपना चैनल का नाम, ठीक है, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये दोनों तो आपको करना ही चाहिए। क्लिकबेट टेक्स्ट होना ही चाहिए जिसको देख के आदमी क्लिक करे। उसके बाद फिर कीवर्ड, फिर चैनल का नाम। अगेन डिस्क्रिप्शन में अगर आप कोई लिंक ऐड कर रहे हैं, लिंक ऐड क्या, कोई अपनी वेबसाइट का या सोशल मीडिया का, तो वो पार्ट आपको पहले ऐड करना चाहिए। लेट्स से हम चाहते हैं फॉलो मी ऑन इंस्टा, ये लिखें, और यहाँ पे हम
तो ये हम, ठीक है, ये हम मेंशन कर दिए। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए पढ़िए। आपको वन टाइम वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, किसके लिए? जब आप अगर कोई थंबनेल आप चाहते हैं अपना अपलोड करने तब उसके लिए, और दूसरा डिस्क्रिप्शन में अगर कोई लिंक डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन सिंपल सा, आपका मोबाइल नंबर डालिएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, क्या बोल रहा है भला? तो रिकॉर्ड 6 सेकेंड वीडियो ऑफ योर सेल्फ, फोटो आईडी, ठीक है, और मोबाइल नंबर से भी होता है बिल्ड हिस्ट्री। तो फोटो आईडी अपलोड कर सकते हैं, फिर तो यही ऑप्शन है, या फिर अपना खुद का वीडियो एक 6 सेकेंड का अपलोड कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो थोड़ा इंतज़ार करिए, 2-4 वीडियो अपलोड करिए, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा उन 2-4 वीडियो में, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। एक इस मोबाइल नंबर वेरीफाई करके भी हो जाता है, एक बार देखते हैं। थंबनेल में भी यही बात बोल रहा है। कलाम एकेडमी का जो लिंक डाले उसकी जगह कुछ और भी डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं, लेकिन लिंक क्लिकेबल तब होगा नया यूट्यूब चैनल में जब आपका अकाउंट क्या हो, वेरीफाइड हो। थंबनेल भी अगर कस्टम अपलोड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हम अपलोड करना चाह रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, ठीक है, थंबनेल आपका फ़ोन नंबर से काम चल जाएगा थंबनेल के लिए, तो वेरीफाई कर लेते हैं। नंबर बताइए रूपाली। 85410810 देखिए ओटीपी आया होगा। 63 13। तो फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया। अब हम लोग कस्टम थंबनेल अपलोड कर सकते हैं। लिंक के लिए आपको अभी भी नहीं अलाउ करेगा, लिंक के लिए अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो हम लोग के पास तो अभी यही ऑप्शन है, ये करके नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट में लॉन्ग टेक्स्ट आपको यूज करना चाहिए, एज जितना लंबा टेक्स्ट हो सके उतना लंबा टेक्स्ट। अगेन डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जीपीटी भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे हैशटैग भी यूज करना चाहिए, ठीक है। हैशटैग क्या, आपका जो वीडियो है उससे रिलेटेड टॉपिक, एग्जाम्पल के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग पे कर रहे हैं तो हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, हम चाहते हैं यहाँ पे रांची भी करें, ठीक है। 3 से 4, उससे ज़्यादा आप करिएगा तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। दिखेगा नहीं कहने का क्या मतलब है, ये हम आपको बता देते हैं। सर तो वो हैशटैग तो यूज होगा ना? यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ मतलब यूज होगा, दिखाई नहीं देगा। रांची, ठीक है, तो इतना हो गया, ठीक है। अब कस्टम थंबनेल भी मेरा चालू हो गया है, तो यहाँ थंबनेल हम अभी रैंडम कुछ डाल दे रहे हैं, लेकिन थंबनेल तो आपका क्लिकबेट होना ही होना चाहिए। हम एक रैंडम फोटो अपलोड किए हैं, ठीक है। बाकी इधर कुछ भी काम का नहीं है, ये बस आपको करना है, यहाँ कुछ भी काम का नहीं है। पहले पहले ये वाला ऑप्शन आपके काम का था, कौन सा, ये टैग, लेकिन एआई के युग में ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट स्टिल आपको ये यूज करना चाहिए। टैग्स, टैग्स में आपको ऐड करना चाहिए कि आपका जो लाइक कीवर्ड है, अगर कोई कीवर्ड पे आप काम कर रहे हैं तो वो कीवर्ड यहाँ पे ऐड करना चाहिए आपको, जो भी कीवर्ड पे आप काम करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम काम करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, इनफिन रांची,
मार्केटर इन रांची, तो इस ये कीवर्ड और मिलता जुलता है इससे हमको, और मतलब कम से कम 10-15 कीवर्ड तो आपको ऐड करना चाहिए। बाकी इधर कुछ भी ऐसा एज सच काम का नहीं है, कुछ भी एज सच काम का नहीं है। इतना करके हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आप आई बटन ऐड कर सकते हैं। आई बटन, तो आई बटन पे क्या ऐड कर सकते हैं? आई बटन पे आप लिंक ऐड कर सकते हैं या कोई दूसरा वीडियो को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा चैनल पे तो और कोई वीडियो है नहीं, तो हम ये कर नहीं पाएंगे, ठीक है। बट अगर मेरे चैनल पे और वीडियो रहता तो हम यहाँ पे लाइक और सर लिंक डाल सकते हैं। लिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन लिंक डालने के लिए आपका चैनल वेरीफाइड रहना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आपका चैनल मोनेटाइज्ड रहना चाहिए। सो वेरीफाई कैसे? वेरीफाई, पहला तो फ़ोन नंबर वेरीफाई किए। दूसरा, आप कंटेंट कुछ दिन बनाइएगा, कोई स्ट्राइक नहीं आता है तो आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। या फिर आप फोटो सॉरी वीडियो 6 सेकंड का अपलोड कर सकते हैं, या गवर्नमेंट आईडी अपलोड कर सकते हैं, सिर्फ उससे लिंक नहीं अपलोड होगा। उसके अलावा देखिए क्या बोल रहा है, ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, इसके बारे में भी आज बात करेंगे, मोनेटाइजेशन के बारे में, ठीक है। तब जाके आप लिंक ऐड कर पाएंगे। तो हम लोग के पास तो है नहीं इतना, ये चीज़ तो हम इसको बैक करना पड़ेगा, डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। कॉपीराइट का कोई भी इशू नहीं है। कॉपीराइट का कोई इशू रहता तो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देता। कॉपीराइट का क्या, आप दूसरा का म्यूजिक यूज करेंगे, दूसरा का कुछ वीडियो यूज करेंगे तो यहाँ पे बता देता, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो नो इशू फाउंड। वीडियो 3 तरीके से आप कर सकते हैं पब्लिश। प्राइवेट करेंगे तो किसी को नहीं दिखेगा, अनलिस्टेड करेंगे तो जिनको लिंक आप भेजेंगे सिर्फ वही देख सकते हैं, पब्लिक करेंगे तो कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। इसके बाद आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कल ये वीडियो पब्लिश हो, तो हम यहाँ पे 6 दिसंबर कर दिए, प्लस यहाँ पे जो टाइम जिस पे आप चाहते हैं ये पोस्ट हो वो उसको चूज कर सकते हैं आप। हम इतना नहीं करते, हम इसको पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक करके पब्लिश, सॉरी। तो मेरा ये पब्लिश हो गया है वीडियो, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो पब्लिश हो गया है, ठीक है। एक बार फिर से क्विकली रिकैप कर रहे हैं। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। थंबनेल तो बताए ही थे, थंबनेल क्लिकबेट होना चाहिए, बट नहीं, ये ऐसा मत करिएगा कि अब कीवर्ड के आगे क्लिकबेट लिख दिए हैं, ठीक है। सोचना होगा कि ऐसा क्या वहां पे लिखें ताकि यूजर क्लिक करे, ठीक है, यूजर क्लिक करे। कीवर्ड तो एज इट इज है, कीवर्ड में तो आप नहीं मॉडिफाई कर सकते ना, बट दिस इज द एरिया जो यूजर के लिए आप कर रहे हैं, जिसको देख के यूजर क्लिक करे, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हैशटैग यूज किए थे, अब हैशटैग्स कहाँ दिखेगा और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको एक बार देखते हैं। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे हम लोग तो हैशटैग नीचे लिखे थे, लेकिन ये ऊपर आ गया, ये देख रहे हैं, ठीक है। 3 से ज्यादा लिखिएगा तो फिर लगभग वो दिखेगा नहीं, और बहुत लंबा लंबा 3 भी हैशटैग यूज कर लीजिएगा तो भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड, ठीक है। जो आप कर रहे हैं तो ठीक है। कुछ टैग नहीं दिखेगा, टैग यूट्यूब का अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है, ठीक है। टैग्स दिखता नहीं है। कुछ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे तो मोनेटाइजेशन को समझते हैं। स्क्रीन शेयर तो किए थे, दिख तो रहा है यहाँ पे। स्क्रीन शेयर तो हो रहा है। हाँ, इसमें जो इसमें आप देखिए, इसको चेंज करिए। आइकन में मत देखिए, आप जो सब शेयर कर रहे हैं उसमें देखिए। हाँ, तो इधर आते हैं। ये बेसिकली
कुछ सेटिंग है जो, देखिए कहाँ गया, सबसे पहले अर्न में गया, अर्न के बाद फिर बोल रहा है कि अपडेट करने के लिए लोकेशन, तो अपडेट लोकेशन पे जाते हैं। कंट्री बोल रहा है, कंट्री कहाँ पे है हम लोग, तो हम लोग इंडियन हैं, GHI इंडिया। तो अब बोल रहा है कि अर्न, आप यूट्यूब पे अर्निंग भी कर सकते हैं। अर्न करने के लिए क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी यहाँ पे है। देखिए क्या एलिजिबिलिटी है आपका, मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, और कम से कम 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए, अगर लॉन्ग वीडियो आप कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप शॉर्ट्स कर रहे हैं तो 100 लाख व्यू, 100 लाख यानी 10 मिलियन व्यू हमको लगता है आपका होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए, और ऊपर वाला कंपलसरी है। 1000 सब्सक्राइबर तो होना ही होना चाहिए, साथ के साथ 4000 घंटा वॉच टाइम अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो, या फिर शॉर्ट्स कर रहे हैं तो। सर ये लिखा हुआ है 365 दिन, मतलब 1 साल के अंदर ही करना है। 1 साल के अंदर इतना होना चाहिए, ठीक है, और शॉर्ट्स अगर कर रहे हैं तो 90 दिन के अंदर इतना होना चाहिए। तब अच्छा, एग्जांपल मैंने ये क्या कहते हैं, 3 साल पहले मैंने ये चैनल बनाया था, ठीक है ना, हम्म चैनल अभी भी दिखता है, बट उसमें मैंने काम करना छोड़ दिया। हम्म अगर वो चैनल को कंटिन्यू आज से हम करते हैं तो आज से 1 साल काउंट करेगा, या फिर पहले से हम जब आज से 1 साल काउंट करेगा, आज से 1 साल काउंट करेगा। इवन अब क्या हो गया है ना, पुराना चैनल है आपका, और फिर अगर लास्ट 1 ईयर में ये नहीं हो रहा है ना, तो मोनेटाइजेशन बंद भी हो जा रहा है। ठीक है, ये भी होना शुरू हो गया है। वीडियो डालना है, वीडियो डालना है, दिस इज ऑल यू कैन डू। हाँ बस, ठीक है, ऐड चला सकते हैं आपका मन है थोड़ा बहुत तो, बट वो 3 साल और क्या कहते हैं वो चलाने से फायदा है, मतलब नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से तो नया ही बना लेना चाहिए आपको। तो एक मेल आईडी से कितना चैनल बन सकता है? ऐसा हमको लिमिट पता तो नहीं है, लेकिन मतलब मेरे अपने अकाउंट पे हमको लगता है कि हाँ 15-20 चैनल है, और कोई दिक्कत नहीं है करके। ठीक है, दूसरा कुछ कुछ और फिटिंग्स है जो आपको तुरंत तो नहीं लेकिन बाद में काम आएगा। जैसे फिटिंग्स में जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्या, परमिशन। यहाँ से हम किसी और को भी इनवाइट कर सकते हैं अपने चैनल पे, चैनल को मैनेज करने के लिए। जैसे हम चाहते हैं हम अपने आप को इनवाइट कर देते हैं, बोल रहा है कि आप इनको क्या बनाना चाहते हैं, तो इतना सारा ऑप्शन है बनाने का। लेट से हम चाहते हैं इनको अब खुद को एडिटर बना लेना, तो हम यहाँ ऐसे करके डन कर देते हैं। तो मुझे मेल गया होगा, मैं मेल खोल के उसको एक्सेप्ट करूँगा, तो मैं इस चैनल पे भी एडिटर बन जाऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास भी कुछ कुछ ऑप्शन आ जाएगा इस चैनल को मैनेज करने से रिलेटेड। ठीक है, चूंकि हम लोग मैनेजर ऐड किए ना, तो ये बोल रहा है वेरीफाई करना चाह रहा है कि आप ही है ना, कोई और तो नहीं है। लेकिन ट्राई अनदर वे, क्या ऑप्शन है, इंटर द पासवर्ड, पास की, ट्राई अनदर वे। ये है ना फोन आपके पास, देखिए यस करने आया होगा फोन पे। सिक्सटी नंबर टैप करना। ठीक है, कुछ कुछ और सेटिंग है, जैसे आपको चैनल का लोगो भी अपलोड करना, मतलब डालना चाहिए चैनल का लोगो, प्लस चैनल का आपको क्लिप आर्ट भी अपलोड करना चाहिए। क्लिप आर्ट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये पीछे में एक बैनर जैसा आप देखे होंगे यूट्यूब चैनल्स में, तो उसको क्लिप आर्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर दिखाएं आपको, तो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो बेसिकली ये जो है ये हम लोग का क्लिप आर्ट है जो हम लोग अपलोड किए हैं, और ये यहाँ पे आ रहा है। कैनवा में आप इसको क्लिप आर्ट को बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए अपलोड कैसे होगा, तो
तो कुछ नहीं होगा, जैसे चल रहा है फिर रहेगा। ठीक है, अर्निंग अगर करना चाहते हैं तो ये चाहिए, अर्निंग नहीं करना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग करना चाहते हैं और ये नहीं होगा तो आपका अर्निंग नहीं होगा। नहीं नहीं बाबू, अच्छे से पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द फॉलोइंग का क्या मतलब होता है? दोनों में से एक, इसको पढ़ो एक बार। अभी 0 है तो होना कितना चाहिए? कितना दिन में? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, होना कितना चाहिए, कितना दिन में? 90 दिन में। क्लियर हुआ ना रूपाली? ठीक है, हम लोग चैनल एल्बम आर्ट का बात कर रहे थे, चैनल आर्ट का बात कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे हम्म हम्म कर सकते हैं, लेकिन YouTube आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। एड के थ्रू जो वॉच टाइम आया है उसको YouTube काउंट नहीं करता है। ठीक है, YouTube बहुत स्मार्ट है। एड चला के आप जो सब्सक्राइबर लाए हैं उसको काउंट करेगा, लेकिन वॉच टाइम को काउंट नहीं करता है। हाँ, एड के थ्रू आप जो सब्सक्राइबर ले आए और वो आपका कोई वीडियो एड वाला देखा है उसको नहीं काउंट करेगा, लेकिन अब अगर वो सब्सक्राइबर दूसरा ऑर्गेनिकली आपका वीडियो देखता है तो उसको काउंट करता है। ठीक है, तो यूट्यूब इज वेरी स्मार्ट, वेरी चालाक। तो ये है यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, कस्टमाइज चैनल पे जाना होगा। कस्टमाइज में गए, कस्टमाइज में गए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे बैनर और इमेज ये दोनों अपलोड करने का है। चैनल भी यहाँ पे हम नाम बदल सकते हैं और अपना हैंडल भी बदल सकते हैं। चैनल का डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, चैनल का यूआरएल। ठीक है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो कॉपी करने के लिए है। ठीक है, कोई लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाटरमार्क, इतना सारा चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी रैंडम इमेज ऐड कर देते हैं, हम डिजाइन नहीं करेंगे। कैनवा में आप टाइम दीजिएगा तो बेहतर डिजाइन होगा। हम एक रैंडम इमेज अपलोड कर देते हैं। नहीं है यहाँ पे कैनवा, कौन सा वाला है कैनवा पे? ये वाला, ये सेकंड वाला, और नीचे ये। कैनवा अपग्रेड करने बोल रहा है, तो हम करेंगे नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब बैनर चाहिए हमको, चैनल बैनर, एल्बम आर्ट बोलते हैं। ये है यूट्यूब बैनर, हम ले लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है एल्बम आर्ट का। ये हम लेट से ये हम लेके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाँ डेफिनेटली, तो ऑब्वियस है ये। ठीक है, हम ये रैंडम एक ये लेके फूड व्लॉगर ये डाउनलोड कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आके अपलोड कर देते हैं। तो दिखा भी रहा है कहाँ कैसे दिखेगा बोल के। तो जब डिजाइन भी कर रहे हैं आप, ठीक है, अब देखिए ये जो है
इसमें बहुत सारा चीज कट रहा है ना, ठीक है। तो जब आप डिजाइन करेंगे तो आप ये ध्यान रख के डिजाइन करेंगे, या टेम्पलेट भी चूज कर रहे हैं तो ये ध्यान रख के टेम्पलेट चूज करेंगे। डन कर देते हैं। प्रोफाइल पिक्चर है, इसको भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ये भी हम रैंडम करेंगे। लोगो तो बोल रहा है कुछ प्रीमियम है, लेकिन हम इधर ये कर लेते हैं। अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो आप करना, ठीक है। ये अपलोड कर रहे हैं, चेंज और अपलोड कर दे रहे हैं। आई डोंट नो कि आप क्या वीडियो करना चाहते हैं नॉल, तो बनाना थोड़ा मुश्किल है फिर अंडर। तो ये मेरा बन गया, ठीक है। नाम है तो चैनल का नाम कुछ आप रख सकते हैं। अगेन जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप नाम रखते हैं तो क्लिक होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो नाम हो गया। अगेन चैनल का डिस्क्रिप्शन, तो चैनल का डिस्क्रिप्शन भी आपको ऐड करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में भी अपने चैनल में जिस टॉपिक पे जिस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं उसको एज ए कीवर्ड आपको बार बार रिपीट करना चाहिए, राइट। मेटा डिस्क्रिप्शन याद है? मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे लिखने का क्या बताया था टेक्निक, कि उसमें आपको 1 से 2 बार कीवर्ड होना चाहिए, प्लस कुछ ऐसा होना चाहिए देखते के साथ लोग क्लिक करें। तो आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन भी वैसा ही लिखना चाहिए, ठीक है। इनफ है। वाटरमार्क अब दिखता नहीं है, पहले ये वाटरमार्क चलता था, अब वाटरमार्क नहीं दिखता है, तो इसको इग्नोर करिए। पब्लिश करते हैं, तो ये पब्लिश हो गया। अब एक बार चैनल अपना देखते हैं, व्यू चैनल। अरे हम आई नो कि इसका सोर्स क्या है, लेकिन ये एकदम बकवास बात है। आई नो कि इंटरनेट पे इसका सोर्स क्या है, लेकिन इससे बकवास बात हम अपना जीवन में कुछ नहीं सुने हैं। आदमी वीडियो अपना अपलोड करेगा तो खुद नहीं देखेगा जी। ऑब्वियस ही बात है, घर में और लोगों को भी दिखाएगा ही, ठीक है। ये अपडेट नहीं हुआ, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। ऐसा कहते हैं लोग में भी, कौन लोग कहता है वो भी हमको पता है, ठीक है। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट उससे बकवास कोई बात ही नहीं है। मतलब मजबूरी क्या होता है ना, अब जो ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं ना उनका काम है वीडियो बनाना, उनका काम ही है वीडियो बनाना, ठीक है। और रैंडम अतरंगी अतरंगी बात बोलना। अब अतरंगी बात बोलना बंद कर देंगे तो उनको कोई पूछेगा ही नहीं, राइट। तो उनका क्या, तो देखिए मेरा खूबसूरत सा चैनल बन गया है, ठीक है। अगर ऑरेंज ही रखना है तो अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ कट रहा है ना, तो हम ये ख्याल रख के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऑरेंज रखना है तो हमको लोगो भी थोड़ा ऑरेंज ही रखना चाहिए था, थोड़ा एक थीम जैसा जाता। और जो थंबनेल वगैरह अपलोड करेंगे उसको भी थोड़ा ऑरेंज टाइप का, तो मेरा एक थीम जैसा जाएगा, है ना। तो ये कहानी है ओवरऑल यूट्यूब का, ठीक है। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं। देखो क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है ये तो बता दिए, क्या क्या एकदम नहीं करना है। और अगर आप कंटेंट में जाते हैं तो ये ऑब्वियस है, ये दिमाग में आता है और लोग खुद को रोक भी नहीं पाते। लेट्स से आप यूट्यूब स्टार्ट किए, आप सोचे थे कि आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे इंग्लिश सिखाएंगे लोगों को, ठीक है। आपने 4 वीडियो डाला इंग्लिश से रिलेटेड,
और 4 वीडियो डाला आपने, कुछ लोग देखे, लेट से लगभग 200 सब्सक्राइबर भी आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप इंग्लिश सिखाने का सोचे थे, लेकिन आप तो यूट्यूबर बन चुके हैं, 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आपके घर पे टूर का प्लान बना कि चलो शिमला घूम के आते हैं। तो आप यूट्यूबर वीडियो नहीं डालेंगे तो कैसे होगा, राइट। तो आप सोचे कि नहीं, शिमला जा रहे हैं तो इसका भी वीडियो डाल देते हैं, तो 5 वीडियो आप वहां पे डाल दिए थे, ठीक है। तो 400 लोग वहां से आपको सब्सक्राइब कर लिया। अब क्या हुआ कि ये तो शिमला ट्रिप का था। अगेन क्या हुआ कि आपने लेट से ट्राइपॉड नया लिया, आपने माइक नया लिया, आपने कैमरा नया लिया, इनसे रिलेटेड भी आप लगभग 3-4 वीडियो डाल दी। अब इन 4 वीडियो के कारण आपको 200 लोग और सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। सब्सक्राइबर तो लगभग आपका 1000 टच करने को है, ठीक है। अब फिर से इंग्लिश वाला वीडियो डालिएगा ना, हो सकता है व्यू उतना नहीं है। क्यों नहीं आएगा? अगर फिर से इंग्लिश वाला वीडियो डाले हैं आप, लेट से शिमला घूमने के चलते जो आपको सब्सक्राइब किया वो तो नहीं देखेगा, ये भी नहीं देखेगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। 2 चीज होता है, जब आपका चैनल, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक नीश पे फोकस करना है, उसी पे कंटेंट डालना है। जब आपका चैनल ग्रो हो गया, ग्रो का डिफिनेशन है मिनिमम तो 1 लाख सब्सक्राइबर आपके हो गए हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं भी है तो वीडियो पे जब आप अपलोड कर रहे हैं तो 50K और ज्यादा व्यू आ रहा है तो बोलेंगे ग्रो कर गया है। सब्सक्राइबर नहीं भी आपका 50K प्लस व्यू आ रहा है वीडियो पे तो आप बोल सकते हैं कि हम ग्रो कर गए। फिर आप कुछ भी डालिए, कोई भी कंटेंट डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आप इतने फेमस हो चुके हैं कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी बात करेंगे तो लोग सुनना चाहेंगे, ठीक है। बट स्टार्ट में वो कीजिएगा तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, ठीक है। और प्रॉब्लम भी यही होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, अब आप कोई बड़ा क्रिएटर को देख रहे हैं तो बड़ा क्रिएटर क्या कुछ भी ज्ञान देता है ना, कोई नीश नहीं, कोई टॉपिक ऐसे नहीं फॉलो करते, जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसके बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। तो उनको देख के आपको लगता है कि हम भी तो ये कर ही सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ठीक है। अनटिल आपका चैनल ग्रो नहीं हो गया, तो ये एकदम बिल्कुल डोंट है, नहीं करना है। दूसरा है कि सारा खेल इसका है, किसका? थंबनेल का। आप एआई का युग में रह रहे हैं तो एआई से फोटोज तो आप बहुत सुंदर सुंदर बनवा सकते हैं, अपना अच्छा अच्छा फोटोज बनवा सकते हैं जिसको यूज करके आप थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। और लाइक पहला सबसे अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना कि आपको थोड़ा सा तो सेमलेस होना पड़ेगा अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं तो, ठीक है। थोड़ा सा सेमलेस होना पड़ेगा अगर कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं तो। यू नीड टू टेक दिस एज योर वर्क, ठीक है। आप इसको काम की तरह लेना पड़ेगा। अब जैसे देखो, सलमान खान को अगर कोई मूवी में रोल मिलता है जहाँ पे उसको लड़की छेड़ना है, ठीक है, तो वो देखते हो कितना खूबसूरती से वो काम करता है, ठीक है। तो सिमिलरली आपका ये काम है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई आप लेट से वीडियो प्लान किए हैं जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये हम कैसे करें, ठीक है, बट वो भी आपको करना चाहिए, ठीक है। इसमें एकदम थोड़ा आपको सीमलेस होना ही पड़ेगा। नहीं होइएगा तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन को भी आपको फुल टाइम अगर आप ले रहे हैं तब के केस में, ठीक है। पार्ट टाइम हॉबी के लिए कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वो अलग कहानी हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो लाइक अगर आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन ले रहे हैं तो इसको काम की तरह लेना, और फिर जो भी आपके सामने आए उसको आपको फिर एग्जीक्यूट करना ही होगा, शर्म लाज त्यागना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू लाइक अपने आप को आपको एक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि आई एम एक्टर, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर आप चल गए तो आप एक्टर हो गए हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे देखो, वो है ना डॉली चाय वाला, कितना लोग उसको गाली देते हैं, खूब लोग गाली देता है, खूब लोग ये करता है, लेकिन इज अ वेरी बिग ब्रांड, लाइक, ठीक है। एंड दूसरा सोचो कि अगर वो ये काम नहीं करता, जो उल्टे सीधे तरीके से चाय बनाता है, उल्टे सीधे हरकतें करता है, अगर वो नहीं करता तो उसको इंटरनेट पे कौन पूछता, ठीक है। सोचो बढ़िया सूट पहन के या कोट पैंट पहन के वो उपदेश देता, ठीक है, तो लोग उसको जानते आज के डेट में, राइट। ही इज फेमस ओनली बिकॉज ही इज लाइक ही इज डॉली चाय वाला, ठीक है।
मे बी बहुत सारा चीज़ है जो मेरा भी एथिकल वैल्यू को नहीं ये करता है। अब जैसे बहुत फेमस यूट्यूबर है लाइक कंटेंट क्रिएटर पुनीत सुपरस्टार, जानते हैं? लॉर्ड पुनीत बिग बॉस में गया था, उसको वहां से भगा दिए। इतना लॉयल फैन बेस है कि पूरा जियो हॉटस्टार का उस टाइम हॉटस्टार था या जियो था ऐसे कुछ था, तो हाँ, तो उसका पूरा रेटिंग कम करा दिया था प्ले स्टोर पे, इतना उसका लॉयल फैन बेस है, राइट? 2 स्टार पे पहुंचा दिया था उसको, रुला दिया था अंबानी तक को, इतना लॉयल फैन बेस है, ठीक है? अब वो स्टार बना ही है उल्टे सीधे हरकतें करके, ठीक है? आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आपको मतलब वही करो, बट अगेन आप चूज किए हो कि नहीं हमको कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो फिर आपको डेफिनेटली मतलब यू नीड टू डू समथिंग सो दैट कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपको देखें, लोग आपको देखना चाहें, लोग आपको बार बार देखना चाहें, राइट? ठीक है, तो आपको कुछ तो करना होगा। लेकिन बहुत बार हम अपना क्लास में भी एग्जाम्पल दिए उसका, मैं गरीब हूँ, ठीक है, देखें मैं गरीब हूँ, ठीक है, तो अब वो बेचारा अगर वैसे करके नहीं वो करता, ठीक है, तो उस पर मीम नहीं बनता, मीम नहीं बनता उस पर, तो उसको कौन जानता? कोई और रीजन था कि आप उसको देखते हैं, उसको जानते हैं? नहीं, ठीक है। और अगेन दूसरा जो है ना कि फेमलेस जब बोल रहे हैं ना, तो स्टोरी टेलिंग आपको आना चाहिए। अगर यूट्यूब पे आपको जाना है तो आपको स्टोरी टेलिंग आना चाहिए। कैसे कोई कहानी को आप इमोशनली कैमरे पे प्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है? कैसे कोई कहानी आप इमोशनली कैमरे प्रेजेंट कर पाते हैं? अब देखिएगा तो पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, पीडब्ल्यू अलख पांडे, पूरा ब्रांड ही इमोशंस पे बना हुआ है। पूरा ब्रांड का आप देखोगे तो स्टार्ट कैसे हुआ था कि हाँ हम टूटा हुआ कुर्सी पे मोबाइल बांध के वीडियो बना रहे हैं, राइट? समझ पा रहे हैं? लोग इमोशनल है, ठीक है, लोग इमोशनल है और इमोशन को उसने बहुत अच्छे से यूज किया, ठीक है। ट्राइपॉड हम कितना बताए, 500 रुपए में आ जाता है। इतना गरीब तो नहीं होगा ना अलख पांडे किसी भी टाइम पे, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इतना गरीब होगा क्या कि 500 रुपए का ट्राइपॉड नहीं ले सकता है, राइट? ठीक है, लेकिन उसका वही स्टोरी हो गया क्या कि हम लकड़ी बांध के ई कर मोबाइल पे वीडियो बना रहे हैं, राइट? ठीक है, एंड ही वेंट वायरल। तो आपको भी कुछ तो ऐसे करना होगा ताकि आप मेजर लोगों का इमोशंस को ग्रैब कर पाए, ठीक है? और वहां पे दूसरा चीज है, जब ऐसा आप करोगे ना तो बहुत सारे लोग आपको अचानक से अप्रिशिएट करेंगे और बहुत सारे लोग आपको अचानक से गाली देना भी शुरू करेंगे। ऑब्वियस है, ठीक है, लोग आपको गाली देंगे ही देंगे, ठीक है, जब आप थोड़ा सा पॉइंट से ऊपर ग्रो करोगे तो फिर आपको उसको हैंडल करने भी आना चाहिए, ठीक है, आपको उसको इंजॉय करने भी आना चाहिए। हैंडल करने में आप लगे रिप्लाई पे उसको भी गरियाने, ठीक है, फिर वो आपको वापस फिर गरिया रहा है, नहीं, इंजॉय करने सीखे, ठीक है, हाँ भाई, राइट? ट्रोल, ट्रोल जानते हैं ना? तो डेफिनेटली आपका ट्रोलिंग होगा ही, थोड़ा सा भी आप कंटेंट में आगे बढ़ेंगे तो ट्रोल करने वाले लोग बहुत हैं। जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, हाथ में मोबाइल आ गया तो करेंगे, ठीक है, अरे फालतू आदमी है, झूठ बोलता है, यही से करता है, वैसे करता है, कुछ तो बहुत रैंडम रैंडम कमेंट, भाई तुम डूब के मर क्यों नहीं जाते हो? राइट, ठीक है, तो बट अगेन आपको फिर एंजॉय करने आना चाहिए, ठीक है, करके अगेन कुछ कुछ लोग देखोगे ना तो उनका पूरा लाइफ ही कंट्रोवर्सी पे ही, उनका पूरा ब्रांडिंग कंट्रोवर्सी पे है। अब जैसे देखोगे तो एक बहुत फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी, हम नाम भूल रहे हैं, आई गेस राखी सावंत, यस, पूरा ब्रांड ही कंट्रोवर्सी पे है, फेज राखी सावंत बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी, ठीक है। अब इंटरनेट पे क्या है ना, इंटरनेट पे और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे देखिएगा बहुत सारे रिलीजियस धर्म गुरु लोग भी हैं, वो यूट्यूब पे आ गए हैं, तरह तरह का ज्ञान देखिएगा, तरह तरह का ज्ञान, ठीक है। अगेन उनको भी पता है कि इमोशन हमको कैसे हार्नेस करना है, ठीक है, उनको पता है कि लाइन बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी होगा, ठीक है, और कंट्रोवर्सी होगा तो मेरा व्यूज ज्यादा आएगा और हम बड़ा बाबा बन जाएंगे, राइट? समझ रहे हैं? ठीक है, तो या मतलब अगेन वो कंट्रोवर्सीज भी फिर आपको एंजॉय करने और मतलब खुद को एंटरटेन करने आपको आना चाहिए वहां पे, ठीक है, कि इवन लाइक कपिल शर्मा शो में ही आई थिंक कि उर्फी जावेद या करीना, आई डोंट नो अबाउट द नेम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम,
बट वो उसने कपिल शर्मा शो में एक्चुअली ये बात बोला कि जब नीचे में कमेंट में मुझे गाली आने लगती है ना, तो मैं खुश होके मोबाइल साइलेंट करके बैठ जाती हूँ। मुझे पता है कि अब ये पोस्ट वायरल जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत लोग तो फिर इंटेंशनली भी करते हैं। ठीक है, आपको ये करना चाहिए। अगेन कंटेंट क्रिएटर अगर बनना चाहते हैं तो अगेन आपको मान के चलो कि 2 to 3 ईयर का टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा अगर आप क्रिएशन में ही जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि आप जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप लेट से ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो मिनिमम आप इतना टाइम देते हैं तब जाके आप पैसे कमाने के लिए तैयार हो पाते हैं या बिजनेस में भी एक लेवल तक जा पाते हैं जहाँ पे लाइक सैलरी वगैरह पे करने के बाद प्रॉफिट आने लगता है, राइट? तो कंटेंट क्रिएशन में भी आप ये वाला टाइम लेके चलो। पहला 6 मंथ आपको अगर कैमरा फेसिंग कर रहे हो तो पहला 6 मंथ तो कैमरा का डर ही हटाने में लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ लगेगा आपको समझने में कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वहां के बाद आपको ट्रैक्शन आना शुरू होगा उसके नेक्स्ट 6 मंथ में। तो लगभग आपको हो गया 18 मंथ, मतलब 1.5 ईयर। यहाँ से आप मान चल सकते हैं कि आपका पहला अर्निंग शुरू होने के आसपास आप पहुंच गए। हम वर्स्ट के सिनेरियो लिख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 वीडियो डालें एकदम आप पूरा कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है। लेकिन ये वर्स्ट के सिनेरियो है कि 6 मंथ आपको लग गया। अगेन यूट्यूब क्या चाहता है, अगेन हो सकता है कि आप पहले वीडियो में आपको समझ आ गया, अरे या फिर इतना हम ज्ञान दिए आपको, ठीक है, तो वहां से आपको क्लैरिटी मिल गया। और ऐसा भी होता है कि पहले वीडियो से समझ में आ जाता है। अब जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम था पूर्णिमा, आई गेस, हाँ पूर्णिमा, ठीक है। तो वो उसका एक चैनल था, वो बहुत दिन से कर रही थी, उसका कुछ नहीं हो रहा था करके, कुछ नहीं हो रहा था जिनकी मोनेटाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा था। फिर वो लाइक क्लासेस के बाद एक वीडियो डाली कि यहाँ पे रांची में फ्री में रुके, ठीक है, फ्री में रांची में यहाँ पे रुक सकते हैं। दैट वीडियो वेंट वायरल। और उसका पहले वीडियो से, मतलब इससे पहले भी उसने वीडियो किया था, लेकिन उस वीडियो से उसका चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है। एंड उसका चैनल मोनेटाइज हो गया, उसका प्लान ही था कि उसको जॉब छोड़ के पूरा इंडिया घूमना है, ठीक है। तो वो बेसिकली उसके बाद उसने जॉब क्विट किया और फिर वो ऐसे वीडियो करती है कि एकदम कम पैसे में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसा गोल लेती है कि 500 रुपये में कैफे मनाली घूम लेंगे, कैफे लेट से 1000 रुपये में यहाँ का ट्रिप कर लेंगे, वो ऐसे ही वीडियोज करती है, ठीक है। तो या सर क्या नाम है उनका? आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सोलो सफर पूर्णिमा ऐसे कुछ है। नॉट 100% श्योर अबाउट नेम बट ऐसे कुछ है। क्या फरे? अब मुझे नहीं, अब मुझे नहीं पता कि वो क्या करती हैं, बट पूरा चैनल ही उसका इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो लाइक अजीब अजीब टाइप का कभी कभी थंबनेल भी रहता है, नॉट फेक वीडियोज, इट्स रियल वीडियो, ठीक है। लेकिन अब 500 रुपये में है तो यानी क्या, अब रहने के लिए आपको फ्री में कॉटेज खोजना होगा, खाने के लिए कोई मंदिर खोजना पड़ेगा। सर तो फिर वो जाने आने में ही पैसा लग जाएगा ना उसका, पैदल थोड़ा जा नहीं पैदल नहीं तो फिर कौन सा ट्रेन है, ठीक है, कभी ट्रक से लिफ्ट ले लिए हैं, राइट, कभी ट्रेन में इधर उधर चले गए, राइट, ठीक है। तो उसके वीडियोज भी फिर ऐसे ही थोड़े इंटरेस्टिंग टाइप रहते हैं, ठीक है, एकदम पूरा भीड़ है जनरल बोगी में, राइट, 250-300 आदमी पहले से है। हाँ तो उसके वैसे ही वीडियोज भी हैं, ठीक है, और उसके ऑडियंस भी वैसे ही है करके। तो यार ऐसा कर सकते हैं। फिर संजय का बताए थे, तो संजय का भी पॉडकास्ट भी है, वो देखिएगा, आपको यू विल गेट इंस्पिरेशन कि ऐसे भी होता है करके, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन बहुत लाइमलाइट का, अगर ये 2 साल 3 साल आपने दे दिया ना कंटिन्यूअसली, 2 साल 3 साल आपने दे दिया ना जॉब की तरह लेके, इसको जॉब की तरह लेके आ जाए कि आप 6 घंटे डेली इस पे काम कर रहे हैं। जॉब में तो कम से कम 8 घंटे देंगे, दीजिएगा ना जॉब करिएगा तो फिर कंटेंट क्रिएशन भी ऐसे करें कि 6 घंटे डेली दे रहे हैं। मार्क माई वर्ड, अगर ऐसा करके 2 से 3 साल दे दिए आप, तो एकदम ऐसे होगा कि आप रोड पे निकलिएगा, 4 आदमी आपको बोलेगा कि अरे आपको देखे थे, अरे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, अरे आप एकदम हम आपका बहुत बड़ा फैन है, राइट। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए इतना टाइम और इतना टाइम देना पड़ेगा। इट विल नॉट हैपन विथ फर्स्ट वीडियो। पहला वीडियो कीजिएगा तो एकदम देखने के बाद अगला दिन लगेगा कि यार 10 आदमी नहीं देखा है,
फिर दूसरा कीजिएगा तो बोलिएगा अरे इसको तो 20 आदमी नहीं देखा है, ठीक है, हो सकता है तीसरा वीडियो में कोई गाली भी दे दे, राइट। नहीं ऐसा नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा तो फिर चैनल खत्म हो जाता है धीरे धीरे। धीरे धीरे डेड हो जाता है, ये बोलने वाला बात है, पैसिव है लेकिन पैसिव नहीं है। 1 से 2 मतलब 2 से 3 साल अगर छोड़ देंगे तो डेड हो जाएगा। डेड नहीं भी होगा तो लेट से अभी आपको $2000 आ रहा है पर मंथ, तब आपको आएगा $20 पर मंथ, ठीक है, तो ये कोई फायदा नहीं ना है, पैसिव नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। सब कोई जाइए एक चैनल बनाइए, चैनल बनाने के बाद लग जाइए वीडियो बनाने पे। किसको किसको कंटेंट क्रिएटर बनना है? 1 और 2 हाँ 3 और ऑनलाइन में दुर्गा जी, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया कंटेंट करिए, ठीक है, आप एकदम फेमस हो जाइए संजय की तरह, फिर हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। लीजिए, अच्छा एक और चीज का ध्यान रखिएगा जो बेसिकली संजय को भी हम बोलते हैं लेकिन वो थोड़ा सा ही होता है, अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे भी थोड़ा सा काम कीजिएगा। अगर यूट्यूब आप कर रहे हैं ना और यूट्यूब पे एक पॉइंट तक ग्रो कर गए, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को भी एडवर्टाइज करने का कोशिश करिएगा। देखिए यूट्यूब का टिप्स बहुत लोग देता है, बहुत लोग यूट्यूब का टिप्स देता है, लेकिन मनोज डे इज वेरी फेमस, ठीक है, वाई वाई क्योंकि उसने अपने ब्रांडिंग पे बहुत काम किया है, ठीक है। अब अपने अब 1 करोड़ की गाड़ी लेना, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रांडिंग हिमसेल्फ, राइट, ठीक है, समझ रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली न्यूज में बने रहना, क्या करें अब नेक्स्ट, क्या करें कि हम नेक्स्ट न्यूज में बने रहें, लाइमलाइट में बने रहें, राइट। 2 करोड़ का घर सच में है क्या सर? कोई बड़ी चीज थोड़ी ना, आज के डेट में 2 करोड़ का घर कौन सी बड़ी चीज है बताइए। नॉर्मल सा फ्लैट भी लीजिएगा तो 50-60 लाख रुपए का हो जाता है जी, ठीक है। और देखिए बड़ा बात तो डेफिनेटली है लेकिन बहुत बड़ा बात नहीं है, मतलब अगर कोई बिजनेस कर रहा है या जॉब भी कर रहा है तो आई नो मैनी ऑफ माय फ्रेंड हैव ब्रॉट 80 लाख रुपीज फ्लैट, ठीक है, दे आर मूविंग विथ आई थिंक 40-50 लाख की गाड़ी करके, ठीक है। रांची में कितने लोगों के पास ये होगा BMW या मर्सिडीज होगा, लेकिन अगेन ब्रांड की तरह उसको प्रोजेक्ट करना, कितना लोग फिर वीडियो डालें, कितना एकदम पूरा हर न्यूज में चला कि एक्स यूट्यूबर बाइड मर्सिडीज, समझ रहे हैं करके, तो थोड़ा सा अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम कीजिए अगर यूट्यूब करना है तो, ठीक है। अपना दिमाग पे मत चढ़ने दीजिएगा ये सब, लेकिन करिए थोड़ा बहुत, है ना, दिमाग पे नहीं चढ़ने एजिन ऐसा नहीं कि कोई आए आपसे ही करने के लिए, दोस्त यार पुराना है भागो यहाँ से, हम बड़ा आदमी हो गए ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम लोग, पॉसिबली नेक्स्ट वीक हम लोग का क्लास खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक बचा है गूगल एड्स, 2 से 3 लेक्चर, एक वीक और खींचेंगे, बता देंगे AI से वीडियो बनाने पे, नॉट अ बिग डील, ठीक है, नेक्स्ट वीक में फिर मिलते हैं, थैंक यू। सर केस स्टडी हम ग्रोथ हैकिंग क्या है? केस बताए थे ना, आपका प्रेजेंटेशन भी कराए थे, केस स्टडीज, बिजनेस प्रेजेंटेशन।